हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट है बॉर्डर लाइन और डलर्स, जिनका आईक्यू है वो 70 से 90 के बीच में होता है। इसमें ये जो बच्चे होते हैं ये नॉर्मल चिल्ड्रन एंड मोरॉन्स के बीच के बच्चे होते हैं। लुक्स नॉर्मल, ये नॉर्मल दिखते हैं बट वीक होते हैं लर्निंग एंड थिंकिंग के अंदर। नीड एक्स्ट्रा टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रिपीट लेसन्स। लाइफ नॉर्मल लाइफ जीते हैं बट एट ए स्लोअर पेस, मतलब इनकी स्पीड होती है जो ग्रोथ करने की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। 1/5 पॉपुलेशन ऑफ ऑल इन दिस ग्रुप, हमारी जो 1/5 पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप के अंडर आती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डुलर्स के? फिजिकल फीचर्स, इनकी कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता इनकी बॉडी में या इनकी अपीयरेंस में, ये नॉर्मल चाइल्ड जैसे ही दिखते हैं। उसके बाद आता है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में क्या होगा? डिलिक्वेंट होंगे, मतलब ये डू रोंग एक्ट्स परफॉर्म करेंगे। डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इजिली, कैन बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इफ गाइडेड, ये ऑनेस्ट हो सकते हैं और हार्ड वर्किंग हो सकते हैं अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो। फिर आता है स्कूल परफॉर्मेंस कैसी होगी इनकी? वीक होंगे इन एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में, लाइक अलजेब्रा वगैरह की जो कैलकुलेशन है उसमें वो वीक होंगे। बेटर इन प्रैक्टिकल टास्क जैसे रीडिंग राइटिंग, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। गेट डिस्करेज्ड इजिली, मतलब ये डिस्करेज्ड मतलब इनकी जो प्रेजेंस होती है वो क्या होती है, वो इजिली लो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कोजिंग लो इंटेलिजेंस इन डुलर्स। क्या क्या फैक्टर कोज करते हैं इनके अंदर, जो लो इंटेलिजेंस बच्चों के अंदर? लो एस्पिरेशन, इनमें क्या होता है? दे सेट स्मॉल गोल्स सो दे अचीव लेस, ये क्या करते हैं? ये स्मॉल गोल्स को सेट करते हैं इसलिए ये कम ही अचीव कर पाते हैं। पुअर स्कूलिंग, इनकी जो स्कूलिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या रह जाती है? लो रह जाती है। फैमिली साइज एंड बैकग्राउंड्स, लार्जर और पुअर फैमिलीज होती हैं, लेस अटेंशन होता है चाइल्ड को, इसलिए इनका लोअर आईक्यू रहता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ वर्क। जो फैमिली होती है वो अनस्किल्ड जॉब्स में होती हैं। चिल्ड्रन गेट फ्यूअर चांसेस, जो बच्चे हैं उनको पूरे चांसेस नहीं मिल पाते। उसके बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होगा? बच्चे का लो आईक्यू रहेगा, पुअर एजुकेशन मिलेगी उसको, पुअर जॉब होगा, लो इनकम आएगी और कंटिन्यू और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी। इसके बाद आएगा हमारा मोरन्स। मोरन्स क्या होते हैं, या मोरन्स या फीवर माइंडेड क्या होता है? जिनका आईक्यू 50 से 70 के बीच होता है, ये मॉडरेट लेवल के होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन में कैन लर्न बेसिक स्किल्स को लर्न कर सकते हैं बट कांट हैंडल हायर स्टडीज को, ये हैंडल नहीं कर सकते। कैन डू सिंपल जॉब्स टास्क विद ट्रेनिंग के साथ ही सिंपल जॉब्स और टास्क कर सकते हैं। नीड मोर सुपरविजन देन डुलर्स, इनको क्या ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होती है किसकी बजाय? डुलर्स से। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फिजिकल हेल्थ एंड ग्रोथ। ग्रोथ स्लोली होती है इनकी, वीक होती है इन रीजनिंग एंड प्लानिंग के अंदर। हैव हेल्थ प्रॉब्लम, इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा रहती हैं जैसे टीबी, लंग डिसीजेज, इन्फेक्शन वगैरह। लाइफ इनकी एक्सपेक्टेंसी होती है वो स्लोअर होती है बिकॉज ऑफ हेल्थ, इनकी हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहने के कारण इनकी जो जीने की क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। उसके बाद आता है सोशल बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? ये ऑफन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी के द्वारा रिजेक्ट कर लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर इनकम एंड स्किल्स ज्यादा नहीं होती इनके कारण, तो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। फील नेग्लेक्टेड फील होता है इनको, विच इनक्रीज फ्रस्ट्रेशन, जो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। शो ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर इफ नॉट केयर्ड फॉर, ये ऑटिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं जब इनकी केयर नहीं की जाती। बिकम एग्रेसिव हो जाते हैं व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, एग्रेसिव हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फील इन्फीरियर फील करेंगे। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये अपना लूज कर देते हैं। उसके बाद आता है दे मे डेवलप स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, इनके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा होती है बट फेल टू फाइंड पार्टनर, बट इनको पार्टनर फाइंड नहीं होता, तो मे शो एबनॉर्मल बिहेवियर, जिससे ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज में क्या आएगा? ड्यू टू लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, पोर इन थिंकिंग एंड प्लानिंग में ये पोर होते हैं। दे रीच मेंटल मैच्योरिटी लेवल एट ए वेरी स्लो रेट, इनकी जो मेंटल मैच्योरिटी का लेवल होता है वो बहुत स्लो रेट से होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। और इनकी मेमोरी पावर भी क्या होती है? बहुत कम होती है। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? मेमोरी पावर इनकी कम ही होती है, जैसे नॉर्मल चाइल्ड है उससे बहुत कम होती है। ग्रेस्पिंग पावर भी इनकी बहुत कम होती है। इनका लो लेवल होता है हर चीज में जो ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्बिसाइल्स। इम्बिसाइल्स में क्या है? जिनका आईक्यू 25 से लेकर 50 तक का होता है। दे आर सेवरली मेंटली रिटार्डेड, मतलब ये बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड होते हैं। कैन नॉट केयर फॉर देम्स, अपने आप कोई केयर नहीं कर सकते, फुली दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इनको नीड की जरूरत होती है दूसरे की। कैन डू सिंपल जॉब्स लाइक क्लीनिंग, ये सिर्फ एक सिंपल जॉब्स जैसे हमारी क्लीनिंग होती है या कुछ छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं। कांट लर्न कॉम्प्लेक्स स्कूल सब्जेक्ट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनको लर्न नहीं कर सकते। विद ट्रेनिंग में लर्न बेसिक लैंग्वेज एंड सेल्फ केयर, ट्रेनिंग के साथ ये कुछ बेसिक लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपनी केयर कर सकते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिट अप डिले टिल 18 मंथ,
बैठने में डिले करते हैं, ये 18 महीने तक मतलब ज़्यादा ये डिले करते हैं। वॉकिंग और जो उनकी टॉकिंग होती है, बात करने का होता है, वो डिले होता है उनका 4 ईयर्स के। स्पीच डिले हो सकती है 3 ईयर्स तक। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है इनका। डिले इन डेली लाइफ टास्क जैसे फीडिंग, ड्रेसिंग वगैरह एक्सेट्रा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे, फ्लैट स्कल होगी इनकी, एबनॉर्मल स्पेसिंग होगी इन बॉडी पार्ट्स में, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स होंगे, स्मॉल हेड होगा, शॉर्ट फिफ्थ फिंगर इनकी छोटी होगी। सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, डिपेंडेंट ऑन अदर्स के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, कांट मैनेज अलोन, अकेले कोई भी चीज मैनेज नहीं कर पाएंगे। पुअर कम्युनिकेशन स्किल होगी, इजिली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। सोशल रिलेशन लिमिटेड टू क्लोज फैमिली, मतलब इनकी जो फैमिली है उससे ही इनका रिलेशन रहेगा, बाहर वालों से ये इंटरेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद आता है इडियट्स। इडियट्स में क्या होगा, जिनका IQ 25 से भी कम होता है, प्रोफाउंडली रिटार्डेड होते हैं, कैन नॉट बी एजुकेटेड, इनको एजुकेट और ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है या कर ही नहीं सकते हम इनको। फुली डिपेंडेंट होंगे दूसरों के ऊपर, ऑफन ड्रोल्स सलेवा, मतलब हमेशा ये सलाइवा इनके बाहर मुंह से बाहर निकला रहेगा। वैकेंट एक्सप्रेशन, के एक्सप्रेशन कोई एक्सप्रेशन नहीं होता फेस के ऊपर। नीड कस्टोडियल केयर इन इंस्टीट्यूशन और फैमिली, जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इनको कस्टोडियल केयर दी जाती है या फैमिली को एक स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ता है। गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस होती है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए, एक्सेप्ट द रियलिटी को वो एक्सेप्ट करें, डोंट एक्सपेक्ट देम टू बिकम कम्प्लीटली नॉर्मल, वे बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओनली टू इम्प्रूव, बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए वो उनको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं, सोशल वर्कर से हेल्प ले सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम चाइल्ड, से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। यूज कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन का यूज कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट सोसाइटी रिमार्क्स, के सोसाइटी के रिमार्क्स के बारे में ज्यादा वरी ना करें क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर में क्या करेंगे, ये जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन है ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक में क्या होता है, जो जीन्स से ट्रांसफर हुआ पेरेंट्स से बच्चे के अंदर, और एक्वायर्ड भी होता है जो कि आपको बर्थ के बाद मिलता है। जेनेटिक रिटार्डेशन में नॉट क्यूरेबल, इसको क्योर करना इजी नहीं होता। एक्वायर्ड में क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन या पुअर केयर, माल न्यूट्रिशन कैन, इसको क्या करते हैं, कैन समटाइम बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, प्रिवेंशन रखनी चाहिए सॉरी। प्रेग्नेंट मदर्स को डोंट कंज्यूम अल्कोहल, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ड्रग कंज्यूम नहीं करनी चाहिए और स्मोक नहीं करना चाहिए। अवॉइड मैरिज अमंग क्लोज रिलेटिव्स में इनको मैरिज नहीं करनी चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 8 ईयर्स के अंदर जो बच्चा है उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, क्योंकि 8 ईयर्स के बच्चे के 8 साल तक ही हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता है अच्छे से। ट्रीट इन्फेक्शंस डिजीज इन प्रेगनेंसी क्विकली, इन्फेक्शन डिजीज को हमें प्रेगनेंसी के अंदर जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। सो ये हमारा टाइप्स हैं वो कवर होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।